वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले कि कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सेल डेथ की डिटेल पढ़ी थी, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, उसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी हम लोग। आपने अगर वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक इसमें है, आप देख लीजिएगा। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ द गैंग्रीन, जिसे हम कहते हैं गान गराना। तो गैंग्रीन या गान गराना क्या चीज़ है, इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें, इसकी तारीफ़ की, तो गैंग्रीन इज द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन, विद सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन काज्ड बाय सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल कि नेक्रोसिस हुई, नेक्रोसिस में के ऊपर सुपर एडेड वहां पुट्रीफैक्शन हो गया। पुट्रीफैक्शन का क्या मतलब है? पुट्रीफैक्शन इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन द रॉटन, कोई चीज सड़ गई, सड़ा हुआ। तो नेक्रोसिस हुई, वो टिश्यू डेड हुआ और उस डेड टिश्यू में पुट्रीफैक्शन हो गया। क्यों पुट्रीफैक्शन हो रहा है? बिकॉज सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वहाँ पर इन्वेड कर देते हैं, वहाँ पर हमला कर देते हैं। और सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जहाँ पर इन्वेड करते हैं तो वो टिश्यू जो है रॉटन हो जाता है, सड़ा हुआ हो जाता है, फाउल स्मेलिंग हो जाता है। ठीक है, इतना डेफिनेशन क्लियर है कि नेक्रोसिस हुई, हम लोग नेक्रोसिस पढ़ चुके हैं कि नेक्रोसिस ज़रूरी है। ये नेक्रोसिस हुई और प्लस इसमें पुट्रीफैक्शन हो गया, सुपर एडेड। और ये पुट्रीफैक्शन क्यों हुआ? पुट्रीफैक्शन हुआ क्योंकि सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आ गए और सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ने यहाँ पर इन्फेक्शन कर दिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हमको पता है कि वो बैक्टीरिया जो डेड और डिकम्पोज टिश्यू पे ग्रो करते हैं, दैट बैक्टीरिया आर द सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो ये जो मेनली सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो इन्वेड कर रहे हैं, ये एनोरोबिक होते हैं और पाए जा रहे हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एज ए कमेंसल्स, कमेंसल्स के तौर पर बॉडी में रहते हैं, माउथ में, इंटेस्टाइन में। और जब ये नेक्रोसिस हुई तो ये वहाँ आकर के इन्वेड कर देते हैं और जिस भी टिश्यू में दिस गैंग्रीन होगी, वो दो खास बात होगी वहाँ पर। क्या होगा? एक तो वो पार्ट जो है, जो गैंग्रीनस पार्ट होगा, वो फाउल स्मेलिंग होगा, इसलिए कि ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया उसको रॉटन कर देते हैं, सड़ा कर देते हैं। और दूसरी बात होगी कि वो पार्ट जहाँ पर गैंग्रीन होगी उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, डार्क ग्रीन या ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है कि नेक्रोसिस विद सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन काज्ड बाय द दिस सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, दैट कंडीशन इज नोन एज द गैंग्रीन। ये जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आ रहे हैं मेनली दो ग्रुप से आते हैं, वन फ्रॉम द क्लास्ट्रीडिया ग्रुप एंड अदर फ्रॉम द फैमिली ऑफ द बैक्टीरियोडेसी। बैक्टीरियोडेसी फैमिली के बैक्टीरियोइड्स हैं कुछ, और फ्यूजोबैक्टीरियम हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं दे आर द प्रोटीन स्प्लिटिंग बैक्टीरिया। प्रोटीन स्प्लिटिंग बैक्टीरिया जब वहाँ पर ये इन्वेड करते हैं तो ये कई तरह के गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूसेस द एसिड एंड द फाउल स्मेलिंग गैसेस, कई तरह के गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, इंडोल है और स्केटॉल है। और ये जो फाउल स्मेलिंग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से वो पार्ट जहाँ पर गैंग्रीन होती है वो फाउल स्मेलिंग हो जाता है, सड़ा हुआ होता है, बदबू आने लगती है। दूसरी चीज़ है कि जो पार्ट जहाँ पर गैंग्रीन हो रही वो पार्ट ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? बिकॉज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, वहाँ पर आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और आयरन सल्फाइड जो है ये इसका कलर ब्लैक होता है। तो आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पर आरबीसी जब रप्चर हुई तो उन्होंने हीमोग्लोबिन लिबरेट किया और हीमोग्लोबिन से जो आयरन आया, ये आयरन जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और ये आयरन सल्फाइड बना लेता है। और उसकी वजह से जो कलर ऑफ दैट गैंग्रीनस पार्ट है ये ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीनिश और डार्क ये ब्लैक हो जाता है, डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन या ब्लैक हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या बात की कि किसी टिश्यू में जब नेक्रोसिस हुई, नेक्रोसिस में सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन हो गया और उसकी वजह से
वहाँ पर गैंग्रीन पैदा होगी, या गैंग्रीन की डिफिनीशन है। जिस पार्ट में गैंग्रीन होगी वो फाउल स्मेलिंग होगा और वो ब्लैक होगा। फाउल स्मेलिंग होगा, क्यों होगा? बिकॉज जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आ रहे हैं ये एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं और फाउल स्मेलिंग गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कई गैसेस हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, इंडाल है और स्केटॉल है। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिस पार्ट में यहाँ पर एसिड जो है वो जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर काम करेगा, उसको रप्चर करेगा और ये ब्लड हीमोग्लोबिन जो है वो लिबरेट हो जाएगी। हीमोग्लोबिन जब लिबरेट हो जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन टूटेगी, उसमें से आयरन बाहर आएगा और आयरन जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर के आयरन सल्फाइड बना लेगा वहाँ पर लोकली, और उसकी वजह से उतना हिस्सा जहाँ पर गैंग्रीन हुई है वो ब्लैकिश दिखेगा। तो इतना पार्ट क्लियर है कि डिफिनीशन क्या है गैंग्रीन की, कि गैंग्रीन इज नेक्रोसिस सुपरएडेड बाय द पुट्रीफैक्शन। जिस पार्ट में भी गैंग्रीन होगी वो रोटन होगा, फाउल स्मेलिंग होगा और वहाँ का कलर ब्लैक हो जाएगा। फाउल स्मेलिंग क्यों होगा? क्योंकि जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आ रहे हैं, प्रोटीन स्प्लिटिंग बैक्टीरिया हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द फाउल स्मेलिंग गैसेस। और वो ब्लैक क्यों दिखेगा? कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स से आयरन लिबरेट हुआ एसिड की वजह से, एसिड ने वहाँ काम किया, वो आयरन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर के आयरन सल्फाइड बना लेता है और आयरन सल्फाइड का कलर जो है वो अब ब्लैक होता है, इसलिए वहाँ पर वो पार्ट ब्लैकिश हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स की या इसके अक़साम की, गैंग्रीन के। अब अगर गैंग्रीन के टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन या गांगराना के अक़साम, देखिए मेनली जो है देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द गैंग्रीन। वन इज द ड्राई गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन जिसे हम कहते हैं गानगराना खुश्क, खुश्क, और दूसरा है वेट गैंग्रीन जिसे हम कहते हैं गानगराना तर। तो मेनली दो टाइप हैं। एक जो है वेट गैंग्रीन का एक वेरिएंट है, तीसरी टाइप, दैट इज नोन एज द गैस गैंग्रीन जिसे हम कहते हैं गानगराना हवाइया, गानगराना हवाइया। तो मेनली दो टाइप, ड्राई गैंग्रीन जिसे खुश्क कहा, दूसरी वेट गैंग्रीन जिसे हमने तर कहा, और तीसरी आप उसको तीन भी कह सकते हैं, गैस गैंग्रीन जिसे हवाइया कहा, गानगराना हवाइया। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आज दिस ड्राई गैंग्रीन की, जिसे खुश्क, जैसा इसका नाम है ड्राई गैंग्रीन, इसका ये मतलब है कि जहाँ पर ये ड्राई गैंग्रीन हो रही है वो पार्ट जहाँ पर होगा वो खुश्क दिखेगा, ड्राई दिखेगा। जो ड्राई गैंग्रीन है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ए लिम्ब, डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब। जो अगर देखिए ये ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए दिस इज द ह्यूमन बॉडी, दिस इज द एक्सट्रीमिटीज़। तो ये जो एक्सट्रीमिटीज़ का डिस्टल पार्ट है यहाँ से शुरू होती है, और क्यों शुरू होती है? ड्यू टू द इस्चीमिया। इस्चीमिया यानी वहाँ ब्लड सप्लाई जो है वो रुकती है, इस्चीमिया होती है और उसकी वजह से डिस्टल पार्ट में शुरू होती है। देखिए जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ब्लड सप्लाई, ये हार्ट है मान लीजिए यहाँ पर, हियर इज द हार्ट। तो जितना प्रॉक्सिमल पार्ट है वहाँ पर ब्लड सप्लाई उतनी अच्छी रहती है, और जो डिस्टल पार्ट है, जितना डिस्टल पार्ट है वो ब्लड सप्लाई वहाँ पर वैसे धीरे धीरे कम होती है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में मान लीजिए कहीं पर पंप लगा हुआ है पानी का, तो पंप के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो पानी का प्रेशर होगा उसके मुकाबले में जब वहाँ से बहुत दूर जाएंगे दूसरी तीसरी मंजिल पे, तो वहाँ पानी का प्रेशर कम आएगा। तो यहाँ पर भी जो डिस्टल पार्ट है वहाँ पे शुरू होती है। ड्राई गैंग्रीन का जो एग्जाम्पल है, अगर आप हम लोग समझें कि तो एक जो ओल्ड पर्सन है उसके जो टो में है, ग्रेट टो या फिंगर्स मान लीजिए उसकी, ये आयमन का ये टो है, ये फीट है, टो और फीट। तो एक ओल्ड पर्सन के टो से टिपिकली शुरू होती है, फ्रॉम द टो या द फीट से। उसके क्यों शुरू हो रही है कि दिस इज़ द ब्लड सप्लाई, मान लीजिए यहाँ पर आ रही है, दिस इज़ द आर्टरी। तो हार्ट से जो ब्लड लेकर आ रही है वेसल, दैट इज़ द आर्टरी, और यहाँ से जो वापस ले जा रही है आर्टरी, वापस ले जा रही है वेसल, दैट इज़ द वेन। तो वेन जो है वो ब्लड जो है वो टिश्यू से हार्ट की तरफ वापस ले जाती हैं, और हार्ट से जो है वो ब्लड जो लाती हैं टिश्यू में, दैट आर द आर्टरीज। तो यहाँ पर जो आर्टरी आ रही है, तो यहाँ पर किसी वजह से इस्चीमिया हो गई। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इस्चीमिया इज द एथेरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे हम कहते हैं सलाबते शरियानी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई। यानी ये जो पार्ट जहाँ पर ये ब्लड सप्लाई आ रही थी, ये ब्लड सप्लाई आ रही थी, तो किसी वजह से यहाँ पर फैटी डिपोजिशन हो गया प्लेक का, और इस पार्ट में ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गई। तो अब ब्लड सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, यहाँ से नेक्रोसिस शुरू हुई, यहाँ पर नेक्रोसिस शुरू हुई। हम लोगों ने बात की है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ द जो नेक्रोसिस है या जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, दैट इज़ द इस्चीमिया एंड द हाइपोक्सिया। तो जब यहाँ पर इस्चीमिया हुई, ब्लड सप्लाई रुक गई और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर टिश्यू की नेक्रोसिस हो गई। और सबसे पहले जब जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है वहाँ पर जब इस्चीमिया की वजह से नेक्रोसिस होती है तो वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। तो इस पार्ट में नेक्रोसिस हो गई और उसके बाद में यहाँ पर जो पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे उनका इन्फेक्शन हो गया, और जब उनका इन्फेक्शन हो गया तो इस पार्ट में गैंग्रीन शुरू हो गई। तो स्टार्ट हुई एक जहाँ पर जो फारदेस्ट पार्ट था ब्लड सप्लाई से, यहाँ पर रुकी। तो ये जितनी ब्लड सप्लाई यहाँ आ रही थी, ये सब ब्लड सप्लाई जो छोटी छोटी यहाँ आर्टरीज आ रही थी वो रुक गई। तो यहाँ पर फारदेस्ट पार्ट से शुरू हुई, और अब ये जो गैंग्रीन है ये धीरे 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 उस पार्ट तक बढ़ेगी, उस पार्ट तक जाएगी जहाँ तक जो है ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं है, जहाँ तक रुकी हुई है उस पर, यहाँ पर मान लिया रुक गई है, तो धीरे धीरे बढ़ेगी। ये बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगी, ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, धीरे धीरे क्यों प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत कम है और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए, ब्लड चाहिए, वो यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो ड्राई गैंग्रीन जो है वो धीरे 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 ग्रो करती है, और इतना हिस्सा जहाँ पर सप्लाई नहीं थी ये तो डेड हो गया, और बाकी का हिस्सा जो है वो वायबल है, जहाँ तक ब्लड सप्लाई आ रही है नॉर्मल, वो पार्ट बिल्कुल ठीक है, वो पार्ट बिल्कुल ठीक है। तो आप पहचान सकते हैं देख करके कि ये हिस्सा वायबल है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नॉर्मल है, और इस हिस्से में जहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक गई है वहाँ पर ड्राई गैंग्रीन हो गई है। और इन दोनों पार्ट को आप आसानी से देख के पहचान लेंगे, यानी वायबल पार्ट और गैंग्रीनस पार्ट। तो इनके बीच में जो लाइन है, दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन। दिस इज द हॉल मार्क ऑफ द ड्राई गैंग्रीन। यानी गैंग्रीनस पार्ट और वायबल पार्ट के बीच में आप एक सेपरेट लाइन है बिल्कुल, कि इतना हिस्सा जो है वो ये गैंग्रीनस है, इतना हिस्सा गैंग्रीनस है, और इतना इसके बाद का हिस्सा जो है वो वायबल है। तो दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ सेपरेशन, और ये लाइन ऑफ सेपरेशन इज द हॉल मार्क ऑफ द ड्राई गैंग्रीन। क्यों हो रही है, सबसे मेन काज, कॉमन काज है एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वहाँ पर इस्चीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, नेक्रोसिस हुई, और नेक्रोसिस में सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन हुआ, बैक्टीरिया आए और वहाँ उन्होंने गैंग्रीन पैदा कर दिया। दूसरा कॉमन काज इसके अलावा, एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा एक कंडीशन है, दैट इज नोन एज द बर्जर्स डिजीज। बर्जर्स डिजीज, इसे हम लोग कहते हैं थ्राम्बोएंजाइटिस, थ्राम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। थ्राम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस या बर्जर डिजीज कहलाता है। इसमें क्या होता है, हैवी स्मोकर्स में होता है। इट हैपेंड इनटू द हैवी स्मोकर्स। उसमें जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो क्लॉट कर जाती हैं, उसके अंदर ब्लड जो है वो जम जाता है। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो उसकी वजह से सप्लाई नहीं मिलती है, और जब सप्लाई नहीं मिलती इस्चीमिया होती है, जब इस्चीमिया की वजह से वहाँ नेक्रोसिस होती है और फिर वहाँ गैंग्रीन हो सकता है। एक और कंडीशन है, दैट इज नोन एज द रेनाउज डिजीज। रेनाउज डिजीज या इसे रेनाउड फिनोमेना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से या कई बार कुछ इमोशन की वजह से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो डिस्टल जो पार्ट हैं वहाँ पर जो आर्टेरियल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं, वो श्रंकन हो जाती हैं, कोलैप्स, और उसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, और उसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो इस्चीमिया हो गया, और जब इस्चीमिया हो जाएगी तो वहाँ पर नेक्रोसिस हुई और गैंग्रीन हो गई। एक और वजह हो सकती है, दैट इज नोन एज द आर्गट पॉइजनिंग।
अर्गट पॉइजनिंग। अर्गट पॉइजनिंग एक तरह का एक केमिकल है। जब अर्गट किसी को खिलाया जाता है तो उसमें भी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं और उस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और वहाँ पर जो है नेक्रोसिस हो सकती है और गैंग्रीन हो सकती है। इसके अलावा कई बार सिर्फ सिंपल जो है वो ट्रामा की वजह से यहाँ पर मान लीजिए चोट लग गई, ट्रामा हुआ और नेक्रोसिस हो गई, तो चूंकि ब्लड सप्लाई कम है तो धीरे धीरे ये पार्ट जो है वो गैंग्रीनस हो जाता है, तो ट्रामा की वजह से भी हो जाता है। तो दिस इज द ड्राई गैंग्रीन की कैसे शुरू होती है और वजह क्या है। मेन कॉमन काज इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर बर्जर डिजीज में हो सकती है जिसे हम थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं, रेनाउड डिजीज में हो सकती है, अर्गट पॉइजनिंग में हो सकती है, सिंपली ट्रामा में हो सकती है। तो फारदेस्ट पार्ट में जो टो या तो फिंगर्स यहाँ पर फीट में शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, उस पार्ट तक बढ़ती है जहाँ तक ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड सप्लाई जहाँ तक नॉर्मल है और वायबल पार्ट और गैंग्रीनस पार्ट बिल्कुल क्लियर कट दिखता है और दैट कंडीशन इज नोन एज द लाइन ऑफ सेपरेशन। और लाइन ऑफ सेपरेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द हॉल मार्क ऑफ दिस ड्राई गैंग्रीन। अब अगर हम लोग बात करें मार्फोलॉजिकल फीचर्स, इसकी साख्ती खुसूसियात क्या होंगी या मायतुल मर्जी तब्दीलियाँ क्या होंगी, अगर हम लोग देखें मार्फोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, लेकर फीचर्स जिसे हम लोग कहते हैं साख्ती तब्दीलियां या माहतुल मर्जी तब्दीलियां। तो जिस पार्ट में गैंग्रीन हो रही है वो पार्ट पहली चीज़ क्या है, ड्राई हो रहा है, इसलिए कि देखिए ब्लड वेसल्स यहाँ पर कम है, ब्लड बहुत कम है, ब्लड वेसल्स पतली है तो ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, ड्राई हो गया, श्रंकन हो गया, सिकुड़ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पूरा नरिशमेंट नहीं आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा है, तो श्रंकन हो गया और ब्लैक हो गया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक हो गया। क्यों ब्लैक हो गया, हम लोग बात कर चुके हैं कि जिस पार्ट में भी गैंग्रीन होगी वो पार्ट ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। क्यों आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर जो बैक्टीरिया आ रहे हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहे हैं, ब्लड वेसल्स जो रप्चर हो रही है, हीमोग्लोबिन उससे निकल रही है, उससे आयरन बाहर आ रहा है, आयरन और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलकर के आयरन सल्फाइड बना रही है और उस एरिया को ब्लैक कर दे रही हैं। वो एरिया बदबूदार होगा, रॉटन होगा, क्योंकि फाउल स्मेलिंग गैसेस वहाँ पर निकल रही हैं। तो ये एरिया है, तो ड्राई है, श्रंकन है और लाइन ऑफ सेपरेशन वहाँ पर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज द लाइन ऑफ सेपरेशन। आप देख के पहचान लेंगे कि यहाँ पर इतना हिस्सा वायबल है और इतना हिस्सा जो है वो दिस गैंग्रीनस है। उसके बाद क्या होता है कि जितना गैंग्रीनस पार्ट है कई बार ये इसको सर्जिकली इसका एम्पुटेशन कर दिया जाता है, यानी उसको हटा दिया, निकाल दिया जाता है। कई बार ये खुद ब खुद इतना पार्ट जो है वो सड़ के गिर जाता है, जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ रह गई कि ये ड्राई है, श्रंकन है, ब्लैक है और ममीफाइड है। ममीफाइड क्या हो रहा है, ममीफाइड क्या है, मम्मी की तरह दिख रहा है। देखिए इजिप्शियन लोग पुराने अपने डेड बॉडीज को जो है प्रिजर्व करते थे केमिकल लगा के, तो मम्मी की तरह दिख रहा है। क्या क्यों दिख रहा है मम्मी की तरह, ड्राई है, श्रंकन है और ब्लैक है, मम्मी उसी तरह दिखती है, तो ममीफाइड भी है। ये भी इसका पहचान है कि ड्राई, श्रंकन, ब्लैक और ममीफाइड लाइन ऑफ सेपरेशन है। और इस दिस पार्ट में भी देयर में भी द स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन, इतना हिस्सा जो है वो गिर सकता है, अपने आप जो है कट के यहाँ से गिर सकता है। अगर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, यहाँ पर आपको इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यू, देखिए जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उस इन्फ्लेमेशन पर वहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या होता है, वहाँ पर नए ब्लड सेल्स आते हैं, पतली पतली कैपिलरीज आएंगी, वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट आएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइन ऑफ सेपरेशन के पास आपको माइक्रोस्कोपिक, जब आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेगा। और ये हिस्सा जो है वायबल हिस्सा और आपका जो गैंग्रीनस पार्ट है वो दोनों बिल्कुल अलग दिखेगा और वहाँ पर लाइन ऑफ सेपरेशन होगा। और दिस लाइन ऑफ सेपरेशन इज द हॉल मार्क ऑफ द ड्राई गैंग्रीन।
तो ड्राई गैंग्रीन मतलब गैंग्रीन क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन कि गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन इज द नेक्रोसिस विथ सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन बाय द सैप्रोफाइट बैक्टीरिया। सैप्रोफाइट बैक्टीरिया आ रहे हैं और वो पुट्रीफैक्शन वहाँ पैदा कर रहे हैं, सड़न पैदा कर रहे हैं नेक्रोसिस में, दैट कंडीशन इज नोन एज द गैंग्रीन। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो है वो फाउल स्मेलिंग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से वह हिस्सा रॉटन सड़ा हुआ दिखता है और वहाँ पर आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो हिस्सा जहाँ पर गैंग्रीन हो रही वो ब्लैक दिखता है। 3 तरह की है, अगर आप वैसे मेनली 2 तरह की, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, और वेट गैंग्रीन का एक वेरिएंट दैट इज द गैस गैंग्रीन। हम लोगों ने ड्राई गैंग्रीन की बात की। ड्राई गैंग्रीन सबसे कॉमन है और हो क्यों रही है, इस्चीमिया इज द मोस्ट कॉमन काज। कहाँ पर हो रही, फारदेस्ट फ्रॉम द ब्लड सप्लाई जो पार्ट है, जो एक्सट्रीमिटीज का लास्ट पार्ट है वहाँ पर शुरू हो रही है। मोस्ट कॉमन काज इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा बर्जर्स डिजीज में हो सकती है, रेनाउज डिजीज में हो सकती है, अर्गट पॉइजनिंग में हो सकती है और ट्रामा में हो सकती है। फारदेस्ट पार्ट में जो ब्लड सप्लाई रुकी वहाँ पर नेक्रोसिस हुई और नेक्रोसिस के बाद वो इन्वेड हुआ जो पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और बहुत स्लो प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है नेक्रोसिस। तो गैंग्रीन, तो गैंग्रीनस पार्ट और वायबल पार्ट के बीच में एक लाइन ऑफ सेपरेशन है, दोनों को आप अलग अलग पहचान सकते हैं। दिस लाइन ऑफ सेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ड्राई गैंग्रीन। और ज़्यादा जो कॉमन है वो हम लोगों ने बात कर ली कि ओल्ड एज में कॉमन है या फिर और कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस गैंग्रीन, जिसमें हम लोगों ने गैंग्रीन के डिफिनीशन की और ड्राई गैंग्रीन के डिटेल की बात की। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे वेट गैंग्रीन की और उसके आगे की। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, जल्दी ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।